गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट साल्ट के बारे में। क्या कुछ इम्पोर्टेंट साल्ट के बारे में, कौन कौन से साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, एसिड बेस और साल्ट का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट साल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। आपके एग्जाम में हर साल आता है, कुछ न कुछ जरूर इसमें से पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल रिएक्शंस, उसका केमिकल नेम, उसका ट्रेडिशनल नेम, या फिर जो है उसके प्रिपरेशन का केमिकल रिएक्शन, कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है हर साल। तो इसका जो है केमिकल नेम क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो ध्यान से, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ये ट्रेडिशनल नेम क्या है, ये ट्रेडिशनल नेम है, यानी कि ये जो है व्यापारिक नेम है, यानी कि बेचने खरीदने वाला नेम है। क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल नेम है। इस नेम से मार्केट में जाना जाता है। ठीक, ट्रेडिशनल नेम का मतलब होता है इस नेम से यह केमिकल मार्केट में जाना जाता है, यह होता है ट्रेडिशनल नेम। केमिकल नेम क्या होता है, जो उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्या है, ऑक्सीक्लोराइड, ये इनका क्या होता है, केमिकल नाम होता है। क्या होता है, केमिकल नाम। और इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COCl2। क्या है, COCl2 इनका क्या है, केमिकल फार्मूला है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इट इज़ आल्सो नोन एज द क्लोराइड लाइम। क्या, इसी को क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं। क्या, क्लोराइड ऑफ लाइम। किसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को और ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है। क्या, क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है। क्यों, क्योंकि लाइम का रिएक्शन क्लोराइड वाटर, लाइम वाटर का रिएक्शन क्लोराइड से करा के, क्लोरीन से करा के इसको बनाया जाता है। ध्यान से समझेंगे। प्रिपरेशन क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, कैसे ये बनाया जाता है, इसी टर्म में इसको पढ़ना है। पहले उसका क्या है, ट्रेडिशनल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, एक सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना पड़ता है। और ये जो है यही प्रॉपर सीक्वेंस है। अब उसका आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर, क्या, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड। क्या, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाई पासिंग ऑफ Cl2 गैस का, पासिंग ऑफ Cl2 गैस, क्लोरीन गैस को पास किया जाता है ऑन द स्लैग्ड लाइम। क्या, ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम आपने नाम सुना होगा, इससे पहले भी स्लैग्ड लाइम किसको कहते हैं, देखो स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर, इसी को हम लाइम वाटर बोलते हैं, इसी को हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। और इसी का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या नाम है, कैल्शियम। ठीक, क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से समझेंगे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ कराते हैं तो COCl2 ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और प्लस H2O वाटर मिलता है। क्या, प्लस H2O वाटर मिलता है। इसके बाद हम इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो प्रिपरेशन का रिएक्शन बहुत ईजी है, CaOH का होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, CaOCl2 प्लस H2O। अगर इसके हम रिएक्शंस की बात करें तो इसमें दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हर साल आते हैं। रिएक्शंस आप जो है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि रिएक्शंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कौन कौन सा रिएक्शन करता है। क्या, ब्लीचिंग पाउडर कौन कौन सा रिएक्शन करता है। पहला रिएक्शन है व्हेन ब्लीचिंग पाउडर केप्ट इन एयर इट रिएक्ट विथ CO2। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कर देते हैं, खुला में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, उसको हम ऐसे खुला में रख के छोड़ देते हैं तो क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, CaOCl2 इसको छोड़ देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, यही देखो CaOCl2 H2O के साथ रिएक्शन करके CaCO3 बना लिया, प्लस यहीं से क्या निकाल दिया,
क्लोरीन गैस निकाल दिया। क्या निकाल दिया? क्लोरीन गैस निकाल दिया। ठीक, अब हम यहाँ से थोड़ा सा हटेंगे, आप लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस और इसका जो है यूज सब कुछ हम बताएंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब इसके हम किसके ब्लीचिंग पाउडर के दूसरे रिएक्शंस को देखते हैं। क्या ब्लीचिंग पाउडर के दूसरे रिएक्शंस को देखते हैं? रिएक्शन विथ H2SO4। क्या रिएक्शन विथ H2SO4 ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? ध्यान देंगे। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। क्या H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? CaSO4। क्या? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? CaSO4 प्लस क्या बनाता है? H2O और प्लस Cl2। क्या? प्लस Cl2 बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देता है? प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट। बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी क्या होती है, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो मिस्टेक हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। तो ये स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से बना है। यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम के बगल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, और फिर यहाँ एक कैल्शियम लगा हुआ, यहाँ एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, कैल्शियम से फिर यहाँ एक क्लोरीन लगा हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर है ब्लीचिंग पाउडर का। क्या ये स्ट्रक्चर है? अगर हम इसके यूज की बात करें, किसके ब्लीचिंग पाउडर के यूज की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है? क्या ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका यूज कहाँ होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है इन ए केमिकल इंडस्ट्री। कहाँ पर? केमिकल इंडस्ट्री में। क्या? केमिकल इंडस्ट्री में यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद और मेक द ड्रिंकिंग वाटर, ये इसको क्या किया था, सीधा सीधा आपको बता दें कि ड्रिंकिंग वाटर को क्या, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए किया जाता है। क्या? ड्रिंकिंग वाटर को साफ रखने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़े उद्योग में ये क्या करता है? कॉटन और लिनेन। क्या? कॉटन और लिनेन को क्या करते हैं? इसका कलर उड़ाने के लिए किया जाता है। क्या? कलर उड़ाने के लिए की जाता है। ठीक, और उसके बाद एक कहाँ यूज होता है? फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। पेपर फैक्ट्री। क्या? पेपर फैक्ट्री में क्या है? पेपर फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल का कलर उड़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या? वाइट क्लॉथ इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में भी इसका यूज किया जाता है। किस लिए? लॉन्ड्री में भी कलर उड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम हटेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको आप नोट करेंगे। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब अगला हमारा जो कंपाउंड है क्या है? पीओपी है। क्या है? कि पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला हमारे पास है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। नाम क्या है? पीओपी। इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका एक फार्मूला इस तरीके से भी लिखा जाता है 2CaSO4 इंटू H2O। और इसे पीओपी क्या है? पीओपी जो वाइट पाउडर आपने देखा होगा, ये क्या होता है? एक वाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है? वाइट कलर का पाउडर होता है। अभी डिटेल में इसको समझाएंगे हम। ये है क्या? इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान से समझेंगे। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाफ का मतलब होता है हाफ,
यानी कि हेमीहाइड्रेट, क्या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, व्हेन जिप्सम, क्या जब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को हीट किया जाता है, क्या व्हेन कैल्शियम सल्फेट इंटू क्या कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, दिस इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, इट लूजेज वाटर मालिक्यूल एंड फॉर्म पीओपी, इसमें से वाटर निकलता है और क्या बन जाता है, पीओपी, क्या बन जाता है, पीओपी। आप लोगों ने देखा होगा घर में क्या होता है, पीओपी होता है, पुट्टी होता है, उसमें क्या यूज होता है, पीओपी, वो वाइट कलर का पाउडर होता है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर जो फ्रैक्चर सपोर्ट देते हैं वो क्या देते हैं, पट्टी के साथ पीओपी यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, पीओपी। आपने देखा होगा जो खिलौने बिकते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी के दीपावली में, वो किसके बने होते हैं, पीओपी के बने होते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको बता दें इसका 3 रिएक्शंस है, यही तीनों रिएक्शंस पूछा जाता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमारा क्या बन गया, पीओपी बन गया, क्या बन गया, पीओपी बन गया, ठीक। और अगर हम क्या करते हैं, पीओपी को फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं, यानी इसमें वाटर मिला देते हैं, तो फिर हमारा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और ये जिप्सम क्या है, हार्ड सॉलिड है, क्या है, हार्ड सॉलिड है। यानी कि अगर पीओपी में जब हम पानी मिला के सुखवा देते हैं, सूखा हो जाता है, तो क्या बन जाता है, जिप्सम। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है, क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। और पीओपी है वाइट पाउडर है, पीओपी क्या है, एक वाइट पाउडर है, ठीक। यहाँ बीच में क्या रिएक्शन लिखा गया, अगर हम क्या करते हैं, जिप्सम को हम 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं तो इसमें क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसी को हम बोलते हैं डेड प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेड प्लास्टर या डेड बर्न प्लास्टर। तो ये हमारे पास था पीओपी। और अगर इसके यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो ध्यान से। पहला तो इसका यूज है फॉर मेकिंग टॉय, यह खिलौना बनाने में यूज होता है और मूर्ति बनाने में यूज होता है, ठीक। यह खिलौना बनाने में और मूर्ति बनाने में यूज होता है। आपने देखा होगा पीओपी के खिलौने भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, पीओपी के खिलौने भी आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला यूज क्या है, पहला यूज क्या है, फॉर मेकिंग टॉय, खिलौना बनाने में यूज होता है, किसमें, खिलौना बनाने में यूज होता है। और क्या होता है, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर, क्या फ्रैक्चर को सपोर्ट करने में इसका डॉक्टर यूज करते हैं। दूसरा क्या है, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर, ये जो हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर लगाते हैं, उसके लिए इसका यूज होता है। फॉर मेकिंग टॉय, फॉर सपोर्टिंग प्लास्टर, फॉर डेकोरेटिंग फर्श, फॉर डेकोरेटिंग होम, ठीक, घर में डेकोरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यही जो है पीओपी पुट्टी की जाती है। सीधा आप एक लाइन में लिख देंगे फॉर डेकोरेटिंग होम, तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, फॉर डेकोरेटिंग होम में। तो ये है पीओपी। और इसके बाद अभी 2 और साल्ट बचे हैं जो लास्ट के 10th वीडियो में कल हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, एक वीडियो और लाएंगे उसको भी आप देखिएगा। हमारे 10th वीडियो में हमारा क्या हो जाएगा, एसिड बेस और साल्ट खत्म हो जाएगा।